लर्न विद मुकेश में आपका स्वागत है। और जो है डिस्काउंट की क्लास चल रही है और अभी तक जो है 4 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 5वां पार्ट है। अगर आपने 4 पार्ट का नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 4 पार्ट की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ये 5वां पार्ट देखिए और जो है पूरा सबसे पहले प्रॉफिट लॉस देखिए, उसके बाद जो है डिस्काउंट देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पे रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और जो है उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन में 20 वस्तुओं को क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में कहा कि 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 वस्तुओं का यानी कि 15 आर्टिकल का जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको चलिए लिखते हैं। कितना? 20 कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 अगर मैं बात करूं 20 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस। अब यहां से सीपी और एसपी का जो है रेशियो निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 3/4। अब कह रहा है 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। 10 डिस्काउंट इक्वल टू 5 प्रॉफिट। डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब करना कैसे है। यहां पे देखिए सीपी हो गया, ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। सीपी कितना है? 3 और एसपी कितना है? एसपी है 4। अब देखिए 2 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पे देखिए अगर 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 0.5। तो यहां एमपी कितना हो जाएगा? 4.5। क्लियर ना? देखिए यहां से अगर कितना प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए तो डिस्काउंट 1 रुपए मिल रहा है ना। और यहां पे देखिए क्या है, प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए है ना। प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए है प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा 0.5 पैसा, यानी कि 4.5 हो गया एमपी। तो एमपी इक्वल टू क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है ना। तो अब यहां से देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका 1/3, 33.33% है ना, प्रॉफिट हो गया। और डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? तो डिस्काउंट परसेंट ये देखिए ये कितना हो गया? 0.5/4.5 इंटू 100। कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/9 कितना हो जाएगा? 11.11%। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट का जो है डिफरेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंट है वो कितना आ गया? यहां से देखिए 33.33% और माइनस 11.11% आ गया। अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22.22% हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
12 सीपी जो है 15 एसपी के बराबर है। यहां से रेशियो निकाल लिए सीपी और एसपी का, तो कितना हो गया 3/4। अब कह रहा है 10 डिस्काउंट जो है 5 प्रॉफिट के बराबर है, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 5 अपॉन कितना हो गया 10 हो गया, तो इसको कट कर दिए तो 1/2 हो गया। अब देखिए सीपी, एमपी और एसपी, सीपी कितना है 3 है, एसपी कितना है 4 है। अब यहाँ पे देखिए अगर 2 रुपए प्रॉफिट है तो 1 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर 1 रुपए, अगर यहाँ पे कितना है 1 रुपए अगर प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 0.5 मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या कर देंगे, एसपी में 0.5 ऐड कर देंगे तो एमपी हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए और यहां से क्या निकाल लिए, डिस्काउंट परसेंट निकाल लिए। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लिए तो कितना हो गया 11.11 हो गया, और फिर दोनों का क्या कर दिए, डिफरेंट कर दिए, तो क्या आ जाएगा 22.22%। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो है समझ में आ गया होगा। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहे 12 वस्तुओं को विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, while the discount on 7 article is equal to the profit on 14 article. Find the difference between the profit percentage and discount percentage. सेम क्वेश्चन है, तो आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए बता दे रहा हूं। तो 12 देखिए 12 एसपी इक्वल टू 16 सीपी। पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका सबसे पहले रेशियो बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 16/12। यहां से क्या करेंगे, यहां से जो है कट कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 4 और 3। चलिए अच्छी बात है, यहां तक तो कर ली। अब अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 7 आर्टिकल यानी कि 7 डिस्काउंट इक्वल टू कितना है 14 प्रॉफिट। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14/7, कट कर दीजिए क्या हो जाएगा 2/1। प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 2 यूनिट, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखिए सीपी, एमपी और एसपी। अब देखिए सीपी कितना है, सीपी जो है 3 है, और एसपी कितना है, एसपी है 4। अब देखिए 1 यूनिट का डिफरेंट हो रहा है तो 2 मिल रहा है। तो यहां पे देखिए यहां पे कितना यूनिट का है प्रॉफिट, 1 यूनिट का है, तो कितना होगा 2 का डिस्काउंट मिलेगा। तो एसपी में अगर हम डिस्काउंट को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एमपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 यूनिट ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। अब सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट यहां से अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो कितना 1/3 कितना हो जाएगा 33.33%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब चलिए डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट परसेंट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना 2, तो 2 अपॉन कितना 6, कट कर लीजिए तो 1/3। तो ये भी कितना हो जाएगा 33.33% हो गया। अब पूछ रहा है दोनों का अंतर, प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही उत्तर है, जो 0% इसका सही उत्तर आएगा। तो आप दो इस टाइप के जो है 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप जो है कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सीपी, फिर क्या एमपी, फिर क्या एसपी। क्लियर। अंकित किया गया है तो मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा मार्कअप किया गया तो सीपी का एमपी से रिलेशन हो सकता है। तो पता नहीं है 35% ज्यादा किया गया तो मैं मान लेता हूं 100 जो है वो सीपी है। ये कितना हो जाएगा 135। बिल्कुल सही बात है। और 20% का प्रॉफिट होता है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। यहां कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 अपॉन 135 इंटू 100। क्लियर। 1 हो गया, ये 9 हो गया। तो 100 अपॉन कितना 9 बोले तो 11 सही 1/9%। बोले तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये डिस्काउंट का क्वेश्चन। आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो है आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है, अब उसको बस क्या करना है अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एमपी गिवन है कितना 800। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 10%। और यहां पे जो है प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है 20%। इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अगर जब इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है तो सबसे पहले सोचिए कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, यहां से क्या निकल सकता है सीपी निकल जाएगा, सॉरी एसपी निकल जाएगा। और एसपी दिया हुआ है, एसपी अगर जब निकल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट है तो यहां से सीपी निकल जाएगा। बस आपको सोचना है क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 800 का कितना 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना 90। ये हो गया एसपी हो गया 700, सॉरी एसपी हो गया 720। अब यहां से हम सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी अगर निकालेंगे कितना परसेंट 20% प्रॉफिट है तो 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। और अपॉन सॉरी 100 अपॉन कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और इनटू एसपी 720 हो जाएगा, है ना। तो कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में चला जाएगा 6 टाइम में। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। यही तो होता है सीपी इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इनटू एसपी। बस कुछ नहीं करना है, इस पे पुट कर दिए या रेशियो से भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 600। जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए। कह रहा है एक विद्युत जो है स्त्री का अंकित मूल्य 690 है, एक दुकानदार इस पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है, यदि कोई भी छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए जो है ये क्वेश्चन रहा होमवर्क का, और इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका जो है सही उत्तर क्या है। तो आपको कैसा लग रहा है क्लास। अभी जो है मैं 4 से 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि धीमे धीमे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, फिर थोड़ा सा जब आपके जो है डिस्काउंट पे एक अच्छा पकड़ हो जाएगा तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊंगा। ये मेथड सही है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, जितने भी पार्ट हैं डिस्काउंट के या प्रॉफिट लॉस के। उसके बाद जो है जो नए क्वेश्चन आए हैं, मैं पहले बोला था कि जो नए क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, अभी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, ताकि आगामी जो भी एग्जाम है, ग्रुप डी हो चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इतना सही से अगर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही है, तो जो भी एग्जाम है अगर डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जो है प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन में जो है कोई सिकंदर नहीं बनता है ना। धीरे धीरे से मेहनत कीजिए, तब आके आप आपको सफलता मिलेगी। तो आपको कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। और हमारे जो है प्लेलिस्ट में जो है मैं और पॉलिटी अभी पढ़ा रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पॉलिटी की क्लास जाकर देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रेसिडेंट की जो है 2 पार्ट की वीडियो डल चुकी है, और बहुत जल्द ही तीसरा पार्ट आएगा। तो आप जल्द देखिए, फिर उस बेसिस पे एमसीक्यू हम कराएंगे, तो आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।